अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में एक्सरसाइज 1.3 का जो पार्ट 1 था हमने वो उनको प्रूफ किया था। अब हम पार्ट 2 एक्सरसाइज 1.3 में पार्ट 2 जो है वो उनको हम हल करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। लेट ए इज इक्वल टू -1 2 3 4 2 0 -3 2 5 बी बी मैट्रिक्स दिया है और सी बी एक मैट्रिक्स दिया है। कंप्यूट द फॉलोइंग ए। तो हमें गिवन दिया है, हमने प्रूफ करना है। फाइंड ए प्लस टू बी 3a-4b ए प्लस बी इंटू माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ करते हैं 3a-4b। अगर यही हम पुट करें तो ये भी आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम टू को 3a प्लस -4b पुट कर प्रूफ करते हैं। तो 3 को हम अपनी जगह पर रखते हैं और ए की जगह हम यही मैट्रिक्स लगाते हैं। -4 बी की जगह हम यही मैट्रिक्स लगाते हैं। तो पहले हम 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 ज़र -3, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12, 3 2 ज़र 6, 3 0 0 के बराबर। 3 -3 3 इंटू -3 -9 के बराबर है। 3 2 ज़र 6, 3 5 ज़र 15 माइनस और 4 को इस मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 3 12, 4 इंटू -1 4 क्रॉस 2 8 के बराबर है। नेगेटिव सिंबल जो इनको अपनी जगह पर रखते हैं और 4 को सिर्फ इन एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह 4 को -5 के साथ -20 के बराबर है। 4 3 12 12 4 4 16 4 -3 -12 4 -4 -16 और 4 0 0 के बराबर है। अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। इनको इनसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 -12 6 -4 9 -8 और इस तरह सारे एलिमेंट्स इस तरीके से एक दूसरे से माइनस करते हैं। -3 -12 अगर अलामत सेम हो तो इनके एलिमेंट जो है वो ऐड होंगे, यानी इनको आपस में आपने ऐड करना है। -15 -15 3 और 12 15 के बराबर नेगेटिव साइन आप यानी पहले लगाते हैं। 6 माइनस माइनस प्लस के बराबर है, यानी 6 + 4 9 -8 अपनी जगह पर रखते हैं। 12 माइनस माइनस प्लस के बराबर है, यानी +12 + 20 और 6 -12 -6 के बराबर है। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है इसलिए -6 आ जाएगी। 6 0 -16 -0 16 के बराबर हो जाएगा। 9 माइनस माइनस प्लस 12 6 माइनस माइनस प्लस 16 और 15 यहाँ पर आ जाएगा। -15 6 + 4 10 यहाँ पर 1 आ जाएगा। 9 - 8 1 के बराबर है। 12 + 20 32 के बराबर है। -6 -16 9 -9 + 12 3 के बराबर है। 6 + 16 22 के बराबर है और 15। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर 3a - 4b। इस तरह तीसरा क्वेश्चन और फोर्थ जो क्वेश्चन है वो भी इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। क्योंकि पहले आप a प्लस बी इन दोनों को आपस में पहले ऐड कर लें, यानी -1 + 3 2 आ जाएगा। फिर और 2 + -1 यहाँ पर 1 आ जाएगी। इससे पहले इनको ऐड कर लें और यहाँ जो माइनस वाली वैल्यू है पहले इनको छोड़ दें। इन दोनों को ऐड कर लें, फिर इनसे जो मैट्रिक्स आ जाएगा उनको इनसे, यानी इसको सी को फिर इस जो आपने पहले ए प्लस बी का जो मैट्रिक्स मालूम किया उनसे सब्ट्रैक्ट कर लें तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इस तरह फोर्थ क्वेश्चन भी इस तरह है। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत आसान है। पहले इन दोनों को ऐड कर लें और फिर इनसे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा उनको मैट्रिक्स ए के साथ तो फिर एडिशन कर ले, रिक्वायर्ड आंसर आपको दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया है। प्रूव दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स। हमें जो मैट्रिक्स दिए हैं उन पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना है कि वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करती है कि नहीं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो हमारे पास फार्मूला है, जो लॉ है उनको, वो a + b बराबर होगा b + है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं a + b। a की जगह यही मैट्रिक्स दिए और b की जगह यही मैट्रिक्स। तो पहले इनको ऐड करते हैं। 7 + 1 8 के बराबर, 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 2 6। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड मालूम की a + b पे। अब हम b + a मालूम, अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में सेम आए तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगी। b + a, पहले b का मैट्रिक्स लेते हैं प्लस
फिर ए का मैट्रिक्स लेते हैं। 1+7 8 के बराबर, 1+1 2, 2+2 4 और 2+4 6 के बराबर है। इन दोनों को ऐड करने से यानी अभी इक्वेशन 1 a+b और b+a दोनों के मैट्रिसेस सेम आए, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a+b=b+a। हैंस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड, यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड किया। इस दूसरा क्वेश्चन भी ये स्क्वायर मैट्रिक्स का, और दूसरा जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से है, इसलिए उनको भी आप a+b और b+a के तरीके से होल्ड कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है कि वेरीफाई a+b+c=a+b+c। बिल्कुल इस तरह जो हमने यही क्वेश्चन जो पहले हमने यही छोड़ा था, यानी a+b+c बिल्कुल इस तरह, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स जो दिए हैं वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और यहाँ पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इनसे यानी ये हमारे पास एक एसोसिएटिव लॉ, यानी a+b+c=a+b+c, ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। और यही हमसे मांग रही कि इनको दोनों को अपने बराबर होल्ड करना है कि ये दोनों आपस में सेम है कि नहीं। फर्स्ट वी टेक लेफ्ट, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं a+b+c। a प्लस इन दोनों ये आर्डर यानी एक ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए इन दोनों b+c को ब्रैकेट के अंदर लेते हैं। ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। तो पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। 1+2 3 के बराबर है, 2+1 3 के बराबर है, 3-2 1 के बराबर है, -2+3 1 के बराबर आया, और 1+1 2 के बराबर, 4+-2 2 के बराबर आया। अब इन दोनों को a और इसका b+c जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आए उनको आपस में ऐड करते हैं, क्योंकि दरमियान में पॉजिटिव सिंबल मौजूद है। a+3 b+3 c+1 3+1 4 के बराबर, 4+2 6 के बराबर और 5+2 7 के बराबर। क्योंकि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, इसलिए इन दोनों को आपस में ऐड नहीं कर सकते, और इस तरह आप छोड़ दें। इनको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं। तो अब हमने a+b+c, पहले a+b मालूम करना है, फिर c के साथ मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है। a+1 b+2 c+3 3-2 1 4+1 5 और 5+4 9 प्लस यही मैट्रिक्स रखते अपनी जगह पर रखते हैं। a+1+2 b+2+1 c+3 -2 1+3 4 5+1 6 के बराबर आया, और 9-2 को अपनी जगह पर रखते हैं। अब हम a+1+2 a+3 के बराबर है, क्योंकि 1+2 3 के बराबर है। b+3 c 3-2 c+1 आया, और यहाँ पर 4 6 और 9-2 7 के बराबर है। तो अब आप इक्वेशन 1 और 2 को देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में सेम है कि नहीं। अगर सेम आए तो ये हमारे पास a+b+c=a+b+c के बराबर हो गए, यानी आपस में सेम होंगे। हमने इन दोनों को सेम मैट्रिक्स हल करने हैं। ये वाला इक्वेशन 1 मैट्रिक्स और इक्वेशन 2 मैट्रिक्स आपस में सेम आए, इसलिए इक्वेशन 1 और 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमने ऐसा किया कि ये दोनों आपस में बराबर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फाइंड द एडिटिव ऑफ द फॉलोइंग। हमने इस फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, आपने इस जो अब फॉलोइंग मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स ए दिया इनका आपने एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स जब आप एक वैल्यू ले लें और इनका जो नेगेटिव वैल्यू है, यानी इनका जो रिजल्ट है हमेशा ज़ीरो आएगा, उनको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। यानी इनका जो जब हम दो मैट्रिक्स या दो वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लें और इनका रिजल्टेंट ज़ीरो के बराबर आ जाए, उनको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। सपोज दैट बी इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, हमने सपोज किया कि बी से मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स है। देन बाय डिफिनीशन ऑफ एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स का डिफिनीशन हमें बताता है कि a+b=0, यानी यहाँ पर इन्होंने दो मैट्रिक्स लिए हैं कि वो हमेशा 0 के बराबर होंगे। दिस इम्प्लाइज दैट हम a को दूसरी तरफ रखते हैं, क्योंकि हमने b मालूम करना है, तो पहले भी हम a तो वैसे भी मालूम हुआ है b=-a, तो अब हम माइनस यही b के मालूम करते हैं, b बराबर होगा -a एक ही जगह माइनस को अपनी जगह पर रखते हैं और एक ही जगह यही मैट्रिक्स लगाते हैं 3 4 6 और 2। अब माइनस को इन एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -3 -4 -6 -2
मैंने पहले भी बताया था कि एडिटिव मैट्रिक्स जो एडिटिव इन्वर्स हमेशा आपस में अपोजिट होंगे, यानी दोनों नंबर एलिमेंट्स या दोनों जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में अपोजिट होंगे। यानी यहाँ पर 3 था, यहाँ पर -3, 4 -4, -6 -6, 2 -2। अब दोनों इन दोनों को आपस में ऐड कर ले, रिजल्टेंट फिर भी 0 के बराबर आएगा। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए जो है वो बी है, और बी के जो मैट्रिक्स है वो इनके बराबर हमारे पास आए। यानी एडिटिव इन्वर्स ऑफ इस मैट्रिक्स का जो है वो -3 -4 -6 -2 के बराबर हमने मालूम किया। दूसरा हमें गिवन डेटा दिया है b = a - a b, इनका हमसे एडिटिव इन्वर्स मांग रही है। सपोज दैट हमने अब a को बी का एडिटिव इन्वर्स सपोज किया, तो एडिटिव इन्वर्स जो ए है बी का होगा वो इनसे अपोजिट होगा, यानी मुखालिफ होगा। देन बाय डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इन्वर्स हमने एडिटिव इन्वर्स का हमारे पास एक डिफिनीशन है कि a + b वो बराबर होगा 0, यानी हमेशा रिजल्टेंट 0 आएगा इनका। तो दिस इम्प्लाइज दैट हम b को दूसरी तरफ रखते हैं, क्योंकि हमारे पास b मालूम हुआ है और a हमने मालूम करें, दिस -b, b की जगह हम यही मैट्रिक्स लगाते हैं माइनस। अब हम माइनस को बी के एलिमेंट जो हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी माइनस ए माइनस इंटू माइनस प्लस बी माइनस एल माइनस एम माइनस एम माइनस एन। अब आप दोनों को आपस में ऐड कर ले, रिजल्टेंट फिर भी 0 आएगा। यही यानी एडिटिव इन्वर्स ऑफ बी जो है वो यही हमारे पास रिजल्टेंट आंसर है या रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। हमने शो करना है कि हमें जो मैट्रिसेस दिए हैं उनका एडिटिव इन्वर्स हमने शो करना है। तो हमें ए बी दिया है और बी भी दिया है। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दोनों मैट्रिसेस पहले से दिए हैं। पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें हमने खुद ही एक मैट्रिक्स हमें दिया था और दूसरा इनका एडिटिव इन्वर्स हमसे मांग रहा था, लेकिन इसमें दोनों मैट्रिसेस दिए हैं, ए भी दिए हैं और बी भी दिए हैं। तो अब इन दोनों और हमने रिजल्टेंट 0 के बराबर यानी आंसर 0 लेके आना है। अगर 0 नहीं आए तो ये आपस में एडिटिव इन्वर्स नहीं होंगे। तो हम इनको ऐड करते हैं, 1 - 1 0 -2 + 2 0 3 - 3 0, रिजल्टेंट a + b = 0। अब हम b + a भी मालूम करते हैं, b को पहले लेते हैं और a को बाद में लेते हैं। -1 + 1 2 - 2 3 -3 + 3 -1 + 1 0 2 - 2 0 -3 + 3 0 = 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट a + b = b + a = 0। रिजल्टेंट हमारे पास 0 आया, इसलिए ये एडिटिव इन्वर्स होल्ड करती है। दूसरा क्वेश्चन है c = a - b - c d और d - a b c - d। तो पहले हम इनको ऐड करते हैं, a सी की जगह अपना मैट्रिक्स लिख लिया और डी की जगह डी का मैट्रिक्स हम रखते हैं, a - a - b + b -c + c d - c। a - a कैंसिल हो जाएगा, 0 -b + b 0 के बराबर है, -c + c 0 के बराबर, d - d 0 के बराबर, c + d = 0। अब हम सिमिलरली d + c भी मालूम करते हैं। पहले डी का मैट्रिक्स लेते हैं और फिर सी का मैट्रिक्स लेते हैं, दरमियान में एडिशन का सिंबल लगाते हैं, -a + a b - b c - c -d + d। a और -a + a कैंसिल हो जाएगी, b - b कैंसिल हो जाएगी, c - c कैंसिल हो जाएगी, d - d कैंसिल, रिजल्ट फिर भी 0 आएगा। दिस बाय डेफिनेशन c एंड d आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, यानी c और d आपस में एडिटिव इन्वर्स है। दे हैंस c + d c + d वो d + c के बराबर है और d + c भी 0 के बराबर है। हैंस हमने कम्यूटेटिव एडिटिव इन्वर्स मालूम किया। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर में कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर फिर भी कहीं पर कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अभी तक आपने या मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।